है फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर 4 विद्युत धारा का लघु उत्तरीय प्रश्न करवाने वाला हूँ। तो इसके पिछले वीडियो में हमने अति लघु उत्तरीय का प्रश्न करवा चुके हैं। आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगा। तो बिना वक्त गवाए चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, किसी बिंदु पर विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं? मतलब विद्युत विभव का परिभाषा लिखना है। तो आइए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा इकाई धन आवेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। मतलब इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है उसको विद्युत विभव कहते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं प्रश्न नंबर 2, विद्युत धारा विभवांतर एवं प्रतिरोध की परिभाषा दे। मतलब विद्युत धारा विभवांतर और प्रतिरोध की परिभाषा लिखना है। इनके SI मात्रक भी लिखना है साथ में। तो आइए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा विद्युत धारा लिख के डैश देना और लिखना है किसी चालक से होकर आवेशधारी कणों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। मतलब किसी चालक से होकर आवेशधारी कणों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। इसका SI मात्रक एम्पियर होता है। फिर लिखना विभवांतर, फिर डैश देना, फिर लिखना इकाई धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। मतलब विभव का अलग है। विभव में एक अनंत से लाते थे इकाई धन आवेश को। इसमें इकाई धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु में लाए हैं तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। इसका SI मात्रक होता है वोल्ट। और प्रतिरोध किसी पदार्थ का वह गुंजो उससे होकर धारा के प्रवाह का विरोध करता है, उस पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। इसका SI मात्रक प्रतिरोध का SI मात्रक होता है ओम। इसे ग्रीक भाषा के बड़े हस्ताक्षर इससे दर्शाया जाता है। इससे तो आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर किस प्रकार बनाए रखा जा सकता है? मतलब किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर किस प्रकार बनाए रखा जा सकता है? तो आइए दोस्तों इसका उत्तर देखते हैं। इसके लिए सेल या बैटरी के दोनों ध्रुव को चालक के दोनों सिरों से जोड़ दिया जाता है और बैटरी के अतिरिक्त रासायनिक अभिक्रिया द्वारा सेल के दोनों ध्रुव के बीच विभवांतर बनाए रखा जा सकता है। तो आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, विद्युत धारा की प्रबलता की परिभाषा दें। तो आइए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। किसी चालक के, इसका आंसर बुक में ही दिया है, किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट को पार करने वाली विद्युत धारा की प्रबलता उस अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाली प्रति एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश का परिमाण है। इसका आंसर दोस्तों बुक में ही दिया है, एकदम अच्छे तरह से लिखा हुआ है। तो आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, विद्युत धारा क्या है? इसका समीकरण एवं मात्रक लिखे। विद्युत धारा का परिभाषा लिखना और इसका समीकरण और मात्रक लिखना। तो आइए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। किसी चालक से होकर आवेशधारी कणों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का समीकरण I बराबर Q/T होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। तो आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, ओम के नियम के चालक का ताप क्यों अचर रहता है? मतलब ओम के नियम में चालक का ताप क्यों अचर रहता है? तो आइए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। ओम के नियम में चालक का ताप अचर रहता है क्योंकि चालक में प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती होती है। तो आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8, ओम के नियम को लिखकर इसकी व्याख्या करें। तो दोस्तों ये VVI क्वेश्चन है।
ओम के नियम को लिखकर उसकी व्याख्या करना है। तो आइए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा, यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन ना हो तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती होते हैं। ओम्स लॉ है, ओम का नियम, आई समानुपाती भी। तो चूंकि आई बराबर वी बाय आर, जहाँ आर नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। किसी परिपथ में कई प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम में जुड़ा कब कहते हैं? मतलब किसी प्रतिरोधक को श्रेणी क्रम में जुड़ा कब कहते हैं? तो आइए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। जब जुड़े हुए प्रतिरोधकों के समतुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम उन प्रतिरोधकों के अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है, तब हम कई प्रतिरोधकों के पार्श्वक्रम में जुड़ा हुआ कहते हैं। नहीं दोस्तों, सॉरी, ये है 10 नंबर का, ये 10 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, और नीचे है 9 नंबर का। 9 नंबर का नीचे उल्टा क्वेश्चन लिखा गया था दोस्तों। जब जुड़े हुए प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध उन प्रतिरोधकों के अलग अलग प्रतिरोध के योग के बराबर होता है, तब हम कहते हैं कि वह श्रेणी क्रम में जुड़ा है, और व्युत्क्रम मतलब तब हम कहते हैं पार्श्वक्रम में जुड़ा हुआ है। तो आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। प्रतिरोध की उत्पत्ति का क्या कारण है? मतलब प्रतिरोध कैसे उत्पन्न होता है? तो आइए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा, प्रतिरोध चालक के छोटे छोटे कण से टकराते हैं, जिसके कारण इन्हें अवरोध का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण प्रतिरोध की उत्पत्ति होती है। तो आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। प्रतिरोधों का समूहीकरण क्या है? विद्युत परिपथ में के साथ वर्णन करें। मतलब प्रतिरोधों को का समूहन क्या है? विद्युत परिपथ के साथ वर्णन करना है। तो आइए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधकों के एक दूसरे से कई विधियों द्वारा जोड़ना प्रतिरोधकों का समूहन कहलाता है। तो दोस्तों ये फिगर बना लेना है और RS बराबर लिखना है R1 R2 प्लस R3। तो आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। किलोवाट घंटा क्या है? इसका मान लिखें। मतलब किलोवाट घंटा क्या है? तो किलोवाट घंटा व्यावसायिक मात्रक है विद्युत धारा का, व्यावसायिक मात्रक। तो दोस्तों इसका मान होता है 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15, प्रतिरोध क्या है? इसका एसआई मात्रक लिखें। मतलब प्रतिरोध क्या है? इसका एसआई मात्रक लिखना है। तो आइए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा, किसी पदार्थ का वह गुण जो उससे होकर धारा के प्रवाह का विरोध करता है, उस पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। इसका एसआई मात्रक ओम होता है, जिसे ग्रीक भाषा के बड़े वर्णाक्षर इससे दर्शाया जाता है। ऐसे करके दर्शाया जाता है ओम को, प्रतिरोध के एसआई मात्रक ओम को। तो आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16। प्रतिरोधों का संयोजन क्या है? यह कितने प्रकार के होते हैं? तो आइए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा, 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधकों को एक दूसरे से जोड़ना प्रतिरोधकों का संयोजन कहलाता है। यह 2 प्रकार के होते हैं, पहला श्रेणी क्रम समूहन, दूसरा समांतर क्रम समूहन। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17। विद्युत बल्ब का नामांकित चित्र बनाएं। तो दोस्तों इसका आंसर पीछे बुक में दिया है, चित्र सिर्फ बनाना है और नेम लिख देना है। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18। विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है? तो दोस्तों इसका आंसर बुक में दिया है, एकदम अच्छा से लिखा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19। समान पदार्थ और असमान लंबाई के तार में यदि एक पतला तथा दूसरा मोटा हो तो इसमें किसमें
विद्युत धारा अधिक आसानी से प्रवाहित होगी जबकि उन्हें समान विद्युत स्रोत से संयोजित किया जाता है। इसका कारण भी बताया। तो दोस्तों इसका भी आंसर बुक में दिया है, यहाँ से लिख लेना है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 20 का भी आंसर बुक में दिया है, इसको लिख लेना है। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 21, किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर उसमें ऊष्मा क्यों उत्पन्न होती है? दोस्तों ये VVI क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर उसमें ऊष्मा विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रवाह के कारण उत्पन्न होता है। तो दोस्तों 25 और 26 का आंसर बुक में ही दिया है, तो बुक से ही लिख लेना है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 27, विद्युत परिपथ में फ्यूज तार क्यों लगाए जाते हैं? तो आइए इसका आंसर देखेंगे। तो दोस्तों इसका आंसर होगा, विद्युत फ्यूज की प्रतिरोधकता अधिक एवं गलनांक कम होता है, जिससे जब परिपथ में अचानक धारा की प्रबलता आवश्यक से अधिक बढ़ जाती है तब धारा से उत्पन्न अत्यधिक ऊष्मा फ्यूज के तार को पिघला देती है और परिपथ टूट जाता है, जिससे बिजली के उपकरणों खराब होने से बच जाता है। इसलिए विद्युत परिपथ में फ्यूज तार लगाए जाते हैं। तो दोस्तों इसमें समझना है कि विद्युत फ्यूज का प्रतिरोधकता अधिक और गलनांक कम होता है, जिससे अचानक विद्युत धारा ज़्यादा या अचानक किसी वजह से ज़्यादा आए तो पहले फ्यूज उड़ेगा, जिससे पूरे घर का परिपथ का लाइन का टूट जाएगा कनेक्शन। तो फिर हमारे घर के सारे बिजली बल्ब सब जलने से उड़ने से बच जाएंगे। इसलिए विद्युत परिपथ में फ्यूज तार लगाए जाते हैं। तो दोस्तों देखते हैं प्रश्न नंबर 28, फ्यूज की क्षमता से आप क्या समझते हैं? मतलब फ्यूज की क्षमता जो होते हैं उससे आप क्या समझते हैं, इसका परिभाषा देना है। तो आइए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। विद्युत धारा की प्रबलता के जिस मान पर पहुंचते ही फ्यूज गल जाता है, फ्यूज की क्षमता कहलाता है। तो दोस्तों आगे का प्रश्न, तो दोस्तों आगे का प्रश्न में साथ में उत्तर ही दिया है, तो आप बुक से ही देख के उत्तर लिख सकते हैं। इसमें न्यूमेरिकल दिया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जहां डाउट होगा वहां कमेंट करना है। तो वीडियो पसंद आए दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। बस सपोर्ट आप करते रहें, हम हर एक चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करवाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।